वैशाख मास महात्म्य 24वां अध्याय। व्यास कहने लगा कि हे ब्राह्मण, परमात्मा ने ये करोड़ों जीव उत्पन्न किए हैं। इनके भिन्न कर्म और अनेक सनातनी मार्ग हैं और इनके स्वभाव एक से क्यों नहीं हैं, यह मेरी जानने की इच्छा है। शंख मुनि कहने लगा कि सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी ये 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। इन गुणों की विषमता, न्यूनता एवं अधिकता से मनुष्य वैसे ही कर्म करते हैं। प्रकृति के जीव इन्हीं तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। गुण कर्म के अनुसार ही कर्म का नाश और फल होता है। तमोगुणी पुरुष सदैव निष्ठुर, निर्दयी और सबसे द्वेष रखने के कारण सदा दुखी रहते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाचों तक सब तामसी गति को प्राप्त होते हैं। रजोगुणियों की बुद्धि पाप और पुण्य मिली हुई होती है। इस कारण स्वर्ग एवं नरक दोनों में जाते हैं तथा सुख व दुख दोनों ही भोगते हैं और यह मंदभागी सदैव संसार में जन्म लेते हैं। सत्वगुणी धर्मात्मा, दया वाले, पराई निंदा न करने वाले तथा श्रद्धावान होते हैं। यह सत्वगुणी वृत्ति वाले महातेजस्वी, पाप रहित ऊपर के लोगों को जाते हैं। यह अपने गुण और कर्मों के अनुसार कर्म करते हुए भगवान के समीप पहुंच जाते हैं। इति से वैशाख मास महात्म्य 24वां अध्याय। वैशाख मास महात्म्य 25वां अध्याय। तब व्यास कहने लगा कि हे मुनि, पूर्ण भोग वाले मनुष्य की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल में या अंत काल में अथवा स्थिति काल में? सृष्टि की स्थिति तथा संहार काल की मर्यादा कितनी है? शंख बोले, 4 सहस्त्र युगों का ब्रह्मा का एक दिन और इतनी ही रात्रि होती है। इस तरह मिलाकर ब्रह्मा का एक अहोरात्र होता है। 15 अहोरात्र का एक पक्ष और 2 पक्षों का एक मास होता है। 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन और 2 अयन का एक वर्ष होता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्षों का एक ब्रह्मकल्प होता है। इसी के वेद को जानने वाले प्रलय का समय कहते हैं। प्रलय 3 प्रकार के होते हैं। एक मानव प्रलय जिसमें मनुष्य का अंत होता है। दूसरी दैनंदिनी प्रलय, ब्रह्मा जी के मुहूर्त में एक मनु की प्रलय होती है। इस प्रकार जब 14 मनु हो जाते हैं तब एक दैनंदिनी प्रलय होती है। मनवंतर प्रलय में पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों का प्रलय हो जाता है, परंतु इस मनवंतर प्रलय में चैतन्य जीवों का ही नाश होता है, किंतु लोकों की स्वरूप का नाश नहीं होता। केवल उन लोकों में जल प्लावन हो जाते हैं। फिर मनवंतर के अंत में चैतन्य जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, लेकिन दैनंदिन प्रलय में लोक और लोकत सबका नाश हो जाता है। सिर्फ एक सत्य लोक ही रह जाता है। ब्रह्मा जी के शयन करने पर चैतन्य अधिभूतों सहित सबका नाश हो जाता है। कोई तत्वाभिमानी देवता और मुनि बचे रहते तथा सत्यलोक के शयन करने वाले भी रह जाते हैं, जो कल्प भर तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर ब्रह्मा जी के पुनः सृष्टि की रचना करते हैं। शंख कहने लगे कि व्याद, अब मैं तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करता हूँ। भगवान का ये एक निमिष आँख झपकना ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर होता है। उतना ही समय पलक का खुलना निमिष के अंत में अपने कुक्षिस्थ लोगों सब जीव समूहों को अपने उदर में रखता है। उनमें से कितने ही सृजन योग्य, कितने ही मुक्ति और कितने ही ऐसे होते हैं जिनका लिंग देह छूट जाता है। श्रुतिदेव जी कहते हैं कि जब यह कथा शंख व्यास को सुना रहे थे तब सब देखते देखते वह पंचसाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके कोटर से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल ही पाप रूपी देह को त्याग कर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर वहीं बैठ गया। इति से वैशाख मास महात्म्य 25वां अध्याय। वैशाख मास महात्म्य 26वां अध्याय। श्रुतिदेव जी कहने लगे कि शंख ऋषि और व्यास उसको इस प्रकार देखकर बड़े विस्मय से पूछने लगे कि तुम कौन हो और किस पाप से इस योनि को प्राप्त हुए और अब किस शुभ कर्म से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई और अकस्मात तेरी मुक्ति हो गई। शंख के इस प्रकार पूछने पर पृथ्वी पर दंडवत गिर कर सिर झुका और हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं कुशित मुनिपुत्र रोचन नाम वाला प्रयागराज का ब्राह्मण था। आसन, शयन, निद्रा, लोकाचार्य, ब्याज लेना यही मेरा काम था। मेरा किसी से प्रति श्रद्धा नहीं था। इसी तरह से एक समय भगवान के प्रिय वैशाख मास में जयंत नाम का एक ब्राह्मण वहाँ आया और उस क्षेत्र के रहने वाले बहुत से हजारों स्त्री पुरुष उस वैशाख मास की कथा सुनने लगे। सब लोग प्रातःकाल स्नान करके मन लगाकर उसकी कथा सुनते थे। मैं केवल कौतुक देखने के लिए उस सभा में जाया करता था। मैं सिर पर पगड़ी बांध पान चबाकर बड़े दम से वहाँ जाकर लोगों के इधर उधर की बातें करता और उनका मन कथा से हटाता था। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई। अब मैं 84 लाख योनि भोग कर इस रूप में इस वृक्ष के कोटरे में बैठा हूँ। देवयुग से आपके मुख से निकली हुई कथा को सुनकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए और दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में
आया हूँ। मैं नहीं जानता कि आप मेरे कौन हैं, कौन से जन्म के बंधु हैं। मैंने तो कभी किसी का कोई उपकार नहीं किया, फिर सज्जनों का संग कैसे हुआ, आप मुझ पर कृपा करके कहिए। शंखमुनि कहने बड़े प्रेम से उसको उठाया और उसके स्पर्श से सब पाप, उनके स्पर्श से सब पाप नष्ट हो गए। फिर उस दिव्य रूपधारी ब्राह्मण पर कृपा करके वह सब वृत्तांत कहने लगे कि हे ब्राह्मण, वैशाख मास और भगवान विष्णु का महात्म्य सुनने मात्र से तेरे सब पाप नष्ट हो गए। तू क्रम से अतिबाहिक लोगों को जाकर फिर दर्शन देश में ब्राह्मण के घर जन्म लेगा और वेद शर्मा नाम के से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में निपुण होगा। प्रत्येक जन्म में तुझे जाति स्मृति होगी और तुम संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर वैशाखोक्त विष्णु के प्रिय धर्म को करोगे। निष्प्रह गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में सदैव भगवान की कथा सुनने में तत्पर रहोगे। इस प्रकार सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे और सब बंधनों से मुक्त होकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होगे। डरो मत, मेरी कृपा से तुम्हारा कल्याण होगा। जो किसी प्रकार श्रद्धाहीन होकर भी भगवान के नाम का स्मरण करता है वह भी निर्मल होकर मुक्त हो जाता है। जो श्रद्धापूर्वक जितेंद्रिय होकर सुनता है फिर उसका कहना ही क्या है। जो कोई भक्ति से अथवा द्वेष से भी कथा आदि कहते हैं या सुनते हैं अथवा भगवान की उपासना करते हैं वे सभी मुक्त हो जाते हैं। भगवान के भिन्न यश से अंकित जो अनेक नाम हैं उन्हें साधु महात्मा सुनते, गान करते और मनन करते हैं। ऐसी भगवान की सेवा में न कष्ट उठाना पड़ता है न धन खर्च होता है और इसके स्मरण मात्र से प्रकाशमय धाम मिलता है। उसी दयालु परमात्मा की शरण में हम जाते हैं। तुम भी उस नारायण की शरण में जाओ, वैशाखोक्त धर्म के कार्यों को करो। यह कहकर मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्याध को देखकर वह दिव्य पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा कि महाराज, मैं धन्य हूँ कि आपकी कृपा मेरे पुण्य भाग्योदय हो गए हैं। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की जिससे मेरी यह दुष्ट योनि चली गई। ऐसा कहकर वह परिक्रमा कर आज्ञा से स्वर्गलोक को चला गया। जब संध्या हो गई तो शंख मुनि व्याध सहित रात्रि को वहाँ ही रहे और शंख मुनि भगवान के अनेक अवतारों और इतिहास की कथा सुनाते रहे। प्रातःकाल में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर सूर्योदय से पहले ही स्नान कर संध्या वंदन और तर्पण आदि करके व्याध को बुला उसके सिर पर प्रोक्षण कर वेद से भी अधिक शुभदायक फल देने वाला राम 2 अक्षर मंत्र अपने को जपने के लिए बताया। संग कहने लगा कि हे व्याध, विष्णु का नाम अनेक पापों को दूर करने वाला है। इससे हे व्याध, तुम निरंतर राम नाम का जाप करो। यह संसार को के सब बंधनों को काटने वाला है। श्रुतिदेव जी कहने लगे कि जूता दान करने से ही व्याध को कितना दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। जो कोई भी इस पाप नाशक कथा को सुनेगा उसका संसार में फिर से जन्म नहीं होगा। जिससे वैशाख मास महात्म्य 26वां अध्याय।